चलिए हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। कल से जो हमारा शुरू था ना होमवर्क कि निम्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जो आपको होमवर्क दिया गया था। तो देखो कैसे हल करना था। कह रहा 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु देगा तो सिर्फ ओ लिखना है, और ऑक्सीजन अणु देगा तो अणु मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु के तत्व आपस में मिलके जो बनाते हैं उसे अणु बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको O2 बोलते हैं। समझ में आई बात हमारी। तो आप देखो यहाँ पे अगर ऐसा दे देगा तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि ऑक्सीजन परमाणु का अणुभार कितना होता है, 16। हो सकता है आपको क्वेश्चन में देगा, ये नहीं भी दे सकता है, तो याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार हो गया। यहाँ देखो सोडियम का कितना परमाणु भार होता है आपको, 23, और ऑक्सीजन का 16 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 हो गया, और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आप सॉल्व करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। आप कह रहे हैं यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, यही क्वेश्चन है ना। देखो ये दिया हुआ, तो इसका मतलब हमें स्मॉल n बराबर कितना मिल गया, 2 मोल मिल गया। अब परमाणु का परमाणु भार निकालेंगे तो m बराबर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन परमाणु सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात करेंगे, कितना इसका होता है, 16, तो हमने रख दिया 16। तो आप फार्मूला हम जानते हैं n बराबर W/m। तो n का मान हो गया 2, हाई W का मान हो गया, m का मान हो गया 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 16 का गुणा करेंगे और ये हो गया W, तो 16 गुना कितना हो गया, 32 बराबर W। तो अब 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु भार कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 32 ग्राम आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, समझ में आया ना, मुझे सॉल्व करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। दूसरा कह रहा है कि 4 मोल ऑक्सीजन, देखो 4 मोल दे दिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ दूसरा वाला 4 मोल ऑक्सीजन अणु। ठीक है, ये अणु की बात कर रहा, ऑक्सीजन अणु, तो ऑक्सीजन अणु की कर रहा है तो O2 लिख दो आप। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, n बराबर 4 मिल गया। अब m बराबर निकालोगे आप तो O2 का पहले निकालोगे आप। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और ऑक्सीजन है कितना यहाँ पे, 2, तो 2 का गुणा कर दो, 16 दूना 32 आ गया। फिर वही फॉर्मूला n बराबर W/m पर, n का मान हो गया 4, W का मान निकालना, m का मान हो गया 32, सही गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लेंगे W बराबर 4 गुणे 32, कितना आ गया गुणा करने पे, 128 ग्राम। ये भी सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है, चेक कर लेंगे। तो थर्ड हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, 5 मोल हाइड्रोक्साइड, कितना मोल है यहाँ पे, 5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो 5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, सबसे ज्यादा जरूरी होता है सूत्र को याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n बराबर तो हमें मिल गया यहाँ पे 5 मोल। ठीक है, अब m बराबर जब निकालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकालना है। तो Na देखो एक परमाणु का अणुभार कितना होता है, 23। फिर दूसरा लेंगे तो प्लस, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का 1। ये तो निकालना सिखाया था, द्रव्यमान निकालना। तो अब यहाँ पे देखो आ जाएगा, ऐड करें 23 और 16 39, और ये कितना हो गया 40। फिर बस आप देखो सिंपल n बराबर W/m, ये करना था आपको। तो n का मान कितना आ गया 5, हाई W आ गया, यहाँ पे आ गया 4। ठीक, तो यहाँ पे देखो W बराबर कितना आ गया, 5 गुणे 40, तो बराबर कितना आ गया 200, तो बस 200 ग्राम आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई, ऐसे करना था। और एक और बचा अभी आपका, तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, 2 मोल क्लोरीन अणु, तो यहाँ पे आ गया 2 मोल क्लोरीन अणु। अब यहाँ पे मिल गया हमें n बराबर 2, और m का मान निकालेंगे हम लोग। तो क्लोरीन अणु किसको बोलते हैं, Cl2 को बोलेंगे। यहाँ पे देखो लिख भी दिया हुआ है। तो ये क्लोरीन कितना होता है 35.5,
अब गुणे 2 कर लो, तो m बराबर कितना आ गया 71, 35 गुना 70 और 10.5 का 1 हो जाएगा 71। अब ये फॉर्मूला भी आएगा n बराबर w बाई एम पे, n बराबर 2 और w आ गया m का मान हो गया यहाँ पे 71। अब w बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखो w बराबर हो जाएगा 2 गुणे 71, अब गुणा कर कितना आएगा 2 एकम 2 142 ग्राम। कैसे सॉल्व करना, पकड़ो। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप कैसे करना हमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या को परिकलन कीजिए। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन आ गया 46 ग्राम, जी मतलब ग्राम हो गया, सोडियम परमाणु, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, और तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा 0.1 मोल कार्बन अणु। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आ गया, हमें कणों की संख्या ज्ञात करना है। तो जब आपको कणों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो उसमें आपको पढ़ाया गया था मोल कंसेप्ट, मोल, और मैंने आपको बताया था, तो पहले आपको एक थियरी याद करिएगा फार्मूला, कि जैसे हमने बताया था ना 1 मोल के बराबर, फार्मूला पहले बना लेते हैं, चाहे जैसे कर लो, 1 मोल के बराबर अवोगाड्रो नंबर बताया था 6.023 10⁻23 मोल, या 6.22 भी रहता है, या 2.3 भी रहता है। ठीक है, तो इतना रहेगा 6.023, ये हमारा रहेगा यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर, चाहे यहाँ पे 2 भी रहता है, अप्रोक्सीमेट रखते हैं 2। ठीक है, इतना मोल हो गया, 1 मोल के बराबर होता है। अब दूसरा कंसेप्ट हमारा रहता है, यहाँ पे हमें देखो ग्राम दिया, यहाँ पे मोल दिया, तो ये दोनों के लिए फार्मूला कैसे बनेगा। और ये फार्मूला हम ये भी जानते हैं कि मोल बराबर, देखो हाई मोल बराबर हम फार्मूला जानते थे ना, मोल बराबर भार बटे अणुभार, ये फार्मूला बताया था अभी, इसी पे जस्ट क्वेश्चन बताया था। तो देखो ये भी मोल है, ये भी मोल, दोनों मोल बराबर होगी कि नहीं बराबर होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भार बराबर, देखो 6.0, देखो भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार बराबर 6.022 10⁻23। यहाँ पे चाहे परमाणु रहेगा तो परमाणु लिखना, या अणु रहेगा तो अणु लिखना, या आयन रहेगा तो आयन लिखना। ठीक है, तो 6.0 यहाँ पे कणों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे कण लिख दो आप। ठीक है, चाहे कण भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया, भार दिया हुआ है 46 ग्राम भार दिया हुआ, और हमें पूछ क्या रहा है यहाँ पे कणों की संख्या। समझ में आई बात हमारी। तो हमें पहले यहाँ पे निकालना होगा
अब यहाँ देखो कणों की संख्या, ये हमारा फार्मूला हो गया, इसके जस्ट बराबर रहेगा। ठीक है, अब कितना कण रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखो अब डायरेक्ट अगर हम यहां पे देखो भार रख देंगे, ठीक, और यहां पे हम लिख देंगे अणु भार। तो देखो 1 मोल के बराबर इतना अणु हो रहा है, भाई इतने में इतना मोल हो रहा है, तो इसी मोल को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस फार्मूला इसके बराबर दिख गया आपको, तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला अगर याद रखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कणों की संख्या बराबर, कणों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। ठीक, और गुणा हो गया यहाँ पे 6.02210⁻23। तो आप ये कणों की संख्या अगर निकालना होगा तो ये फार्मूला याद करो, रट्टा मारो। अरे सिंपल क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट पर फोकस करोगे, तो ग्राम में दिया पहले मोल में कन्वर्ट कर लो। अब इस फार्मूले को मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं। अब सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, मतलब पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। कर 46 ग्राम सोडियम परमाणु है, तो हाई जो 46 ग्राम दिया ना, 46 ग्राम, ये किसका मान दे दिया, डब्ल्यू का मान दे दिया। 46 मान, जो भार दिया रहेगा डब्ल्यू का मान दे देगा। एम का मान निकाल लेंगे, एम मतलब अणु भार। तो अब बताओ कौन सा परमाणु दिया, सोडियम परमाणु। तो सोडियम परमाणु, तो सोडियम परमाणु का मास कितना होता है, परमाणु भार 23। भाई किसका हो गया, सोडियम परमाणु का हो गया ना, एक ही परमाणु 23 आ गया। अब देखो कणों की संख्या निकाल लो, तो कणों की संख्या बराबर, तो देखो 46/23, वही फार्मूला लगा भार बटे अणु भार। तो मैंने फार्मूला रख दिया पहले, भार, चाहे भार को हम ऐसे लिख देंगे W/m गुणे, अब गुणे में ये नंबर आ जाएगा 6.02210⁻23। तो देखो हाइट W का मान कितना आ गया 46, और m का मान आ गया 23। ठीक है, और यहां पर आ गया हमारा 6.02210⁻23। तो 46 में 23 का भाग कर कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो बस यहां पर आ गया 2 गुणे 6.02210⁻23, कितना आ गया, 2 गुणा कर लो आप, 2 दुना के 4, 2 दुना के 4, 0, और 6 दुना के 12, कितना आ गया 12.044 आ गया, आ गया ना 12.044। अब गुणे 10⁻23 कण। ठीक है, यही निकल के आएगा हमारा। समझ में आया, किसी कोई दिक्कत। चाहे डायरेक्ट फार्मूला निकालो, समझो हमें पता नहीं 1 मोल के बराबर इतना है, तो 2 मोल के बराबर 2 को गुणा कर लो, 3 मोल के बराबर 3 को गुणा करना पड़ेगा ना, ये ना। तो अब मोल बराबर क्या होता है, भार बटे, तो पहले मोल निकालो। भाई भार 46 और भार 23, 46 में 23 का भाग करो, कितना आ गया, 2 मोल, 2 मोल आ गया। तो 1 मोल के बराबर इतना मिल रहा है, तो 2 मोल के बराबर 2 गुणा कर लो। अगर तुम्हें फार्मूला नहीं याद है, तुम बस 2 फार्मूले फोकस करो, ये फार्मूला मैंने बना दिया, इस फार्मूले फोकस करो और इस फार्मूले पे, बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। समझ में आया बात हमारी, आया कि नहीं आया। हमने या तो क्या करोगे, मोल निकालो, 1 मोल के बराबर ये होता है, इसे सॉल्व कर लो। तो नोट कर लो, दूसरा वाला फिर बता रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेंगे। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, अब इसको निकालना कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु। तो देखो आपको W बराबर दे दिया ना 8 ग्राम, और एम का मान निकाल लो आप। ऑक्सीजन अणु है, ऑक्सीजन अणु है ना, तो ऑक्सीजन अणु का मतलब होता है कि O2। ठीक है, तो आइए देखो एक ऑक्सीजन परमाणु का भार होता है 16, और 16 में 2 को गुणा कर लो तो आ जाएगा 32। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला रख लो, एन बराबर W/m। इस डायरेक्ट फार्मूले पर नहीं रखना हो, पहले मोल निकालो और फिर जो मोल आएगा इसको गुणा कर लो। ठीक है, तो आप देखो W का मान आ गया 8, और यहाँ पे m का मान आ गया 32। तो n का मान आ गया ना, मोल आ गया, ये इतना क्या आ गया, मोल आ गया। तो इसे लिख लो आप, हम जानते हैं चूंकि करके इसे लिख लो, 1 मोल
बराबर क्या होता है 6.022 10 की घाते 23 कण। कण पूछा था कण, परमाणु पूछे परमाणु, अणु पूछे अणु। ठीक है, अब यहां कितना मोल आया 8/32, तो आप लिख दोगे 8/32, यानी 8/32 मोल बराबर। अब यहां क्या करो 6.022 10 घाते 23 में अब 8 और यहां पे लिख दो 32। आगे यहाँ पे आप कैंसिल कर लो, 8/32 मतलब होता है 8 एकम 8, 8 चौक को 32, तो देखो 4 आ गया। अब इस 4 का इसमें भाग कर लो, तो भाग कर लेते हैं हम लोग। आइए देखो 4 से भाग करेंगे 6 में, तो 4 एकम 4, बच गया 2 शेष, तो 10 लग गया, तो 20 हो गया, 4 पचे 20, फिर 2 बच गया तो 0 बढ़ जाएगा, 2 में भाग नहीं जाएगी ना, फिर हो गया 22, फिर हो जाएगा 4 पचे 20, छोड़ देते हैं। 10 घाते कितना आ गया 23 कण। समझ में आई बात हमारी? तो सॉल्व नोट कर लो आप। फिर एक थर्ड वाला बता रहा हूं, वो भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा 0.1 मोल कार्बन अणु। ठीक है, 0.1 मोल कार्बन अणु अगर दे देगा, तो कार्बन अणु दे या कार्बन परमाणु, एक ही होता हो, कार्बन अणु दे या कार्बन परमाणु, क्योंकि जो कार्बन होता है ना वो गैस सॉलिड फॉर्म में रहता है, और जब सॉलिड फॉर्म में रहता है सिर्फ कार्बन सी फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, नहीं नहीं C2 नहीं, जब गैस वाला जितने भी रहते तब C2 होता है, तो जैसे O2 N2 ऐसे रहेंगे, तो वो कार्बन परमाणु बोले अणु, उसके लिए हम C लिखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपको सीधा सीधा मोल दे दिया, इसमें कुछ करना ही नहीं हमें, हाई मोल आपको दे दिया यहाँ पे मोल, और नहीं भार दिया नहीं और भार निकालना हमें, इससे फोकस नहीं करना, बस हमें जानते हो चूज करके कि एक मोल कार्बन, देखो एक मोल दे दिया, यहाँ पे कार्बन दिया, देखो कार्बन लिख लो, एक मोल कार्बन बराबर 6.022 10 घाते 23 क्या रहेगा यहाँ पे कण रहेंगे। ठीक है, एक मोल में चाहे एक मोल कार्बन हो, एक मोल ऑक्सीजन, यही तो मोल कंसेप्ट है, चाहे एक मोल कार्बन रहे, एक मोल ऑक्सीजन रहे, चाहे एक मोल नाइट्रोजन रहे, या एक मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रहे, सबका परमाणु कण ही रहेंगे सबके लिए। तो अब यहां पे कितना दिया 0.1 मोल, यहां देखो 0.1 मोल कार्बन बराबर 0.1 मोल कार्बन बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.1 को गुणा करो, 0.1 मल्टीप्लाई 6.022 10 टू पावर 23 आ गया। हाई 0.1 है, तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाई से गुणा करो तो 10 हाई वाला यहाँ चला आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, तो इसका मतलब है 0.1 को हम ऐसे लिखते हैं 1/10, एक में अब 10 से भाग करोगे 10 लग गया, भाई 0 आ गया, 10 एकम 10 आ गया ना, भाग आ गई ना, भाग गई। भाई 10.1 को हम 1/10 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो बस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.022 10 घाते 23, हाई 10 की घाते पूछे थे 1, हाई 23 एक कट जाएगा, कितना बच गया 6.022 10 की घाते 22 कौन। क्या इतनी बात समझ में आई हमारी? नहीं क्यों, हाई 10 है ना, ये यहां से यहां तक समझ में आ गया आपको, हाई 10 यहाँ से 23 का मतलब क्या होता है, हाई 1 2 3 4 5 23 बार लिख दो, ये ना मतलब एक के पीछे 23 से 0 लगा दो, और पीछे नीचे रहेगा 10, तो एक 10 एक 10 नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो एक 0 कैंसिल हो गया ना, तो 10 घाते कितना बचेगा 22 बचेगा ना। समझ आया कि नहीं? इसका एक थ्योरी होता है कि इसके पावर कुछ नहीं, 10 के पावर वो एक रहेगा, अगर तुम इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 के पावर -1, 10 के ऊपर 23, तो आधार बराबर होता है ना, तो ऊपर की जो घास होती है जुड़ जाती है, तो -1 + 23 कितना आ गया 22 आएगा ना, तो देखो 10 घाते 22 लिखा। ठीक, समझ में आ गया? तो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बता रहा हूं आपको। अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये समझ में आ गया आपको कंसेप्ट पूरा? देखो ये फार्मूला दिया था नोट करने के लिए,
अब एक क्वेश्चन रहेगा हमारा, करा यदि कार्बन परमाणु के, यदि कार्बन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, चलिए ये क्वेश्चन हमारा। अब कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो बस मोल कंसेप्ट का फॉर्मेट है। यहां पे कह रहा है जो सॉल्व करेंगे हम लोग, यदि कार्बन परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो यहां पे देखो दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मोल कार्बन मतलब सी का बराबर 12 ग्राम हो गया। मैंने क्या एक मोल सी मतलब कार्बन हो गया बराबर 12 ग्राम, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। करा एक परमाणु का क्या होगा, पहले परमाणु होते कितने हैं ये भी हमें पता है कि एक मोल कार्बन लिख दिया मैंने, चाहे एक मोल कार्बन ऑक्सीजन जो भी लिखना लिख लेंगे। अब कितने परमाणु में 6.022 10 की घाते 23 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं 23, ये बताया था ना। तो देखो ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल, दोनों एक मोल बराबर हो गए, तो हम ऐसे लिख लेंगे 6.022 10 की घाते 23 परमाणु बराबर 12 ग्राम। बराबर क्या आ गया 12 ग्राम। अब एक परमाणु को निकालना है तो यहाँ पे एक रख दो, बाकी सबके इधर भाग में कर दो। कंसेप्ट समझ में आया ना। हाई इतने के बराबर इतना मिल रहा, यहाँ लिखो एक परमाणु, तो एक परमाणु बराबर यहाँ पर जाएगा 12 बटे आ गया। यहाँ क्या हो गया 6.022 10 घाते 23, ये आएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब आ गया यहाँ पे मैंने लगा दिया जी। चलिए भाग कर लेते। अब भाग कैसे करोगे बताओ। अब ये सोल्यूशन आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कैलकुलेशन ही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कैलकुलेशन है। तो हम क्या करेंगे, हाई 10 के पावर जो 23 है ना, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखो 12 आ गया और 10 घाते आगे ऊपर लेके जाएंगे तो +23 तो -23 आ गया। हाई हो गया 6.022 आ गया। यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, 1000 से ऊपर गुणा कर दो, 1000 से नीचे गुणा कर दो। तो देखो मैंने इस सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख रहा हूं। अब 1000 को ऊपर से गुणा करो 1000 से नीचे, तो यहाँ पे देखो 12 में 1000 को गुणा, क्यों कि दशमलव इधर 3 अंक है तो 3 जीरो, तो 12,000 लिख दिया मैंने। हाँ, और यहाँ पे दशमलव हटा के 6022 और आई देखो आ गया हमारा 10 की घाते -23 और यहाँ पे हमने लगा दिया ग्राम। तो इतनी बात समझ में आई, कोई समस्या नहीं। अब भाग करो, तो ऐसे रफ में भाग कर लो। अब 6022 आई देखो 12,000 लिख दिया, तो आई देखो 6000 है, हाई 12,000 है, तो 6 गुना के 12,000, लेकिन 22 गुना 44 ज्यादा होगा ना, 2 बार तो नहीं जाएगा, एक बार लेके जाओगे। तो यहाँ पे लिखो 6022, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9, 11 में से 6 गया 5, दशमलव लगाओ 0 लगाओ। हाँ ऐसी बात करते हैं ना। कितनी बार जाएगा 6 9 54, तो 9 बार लेके जाओ। 9 गुना 18, फिर 9 गुना 18 19, फिर इसके बाद 6 9 54 आ गया ना, फिर घटा दो, 10 में से 8 गया 2, फिर 17 में से 9 गया 8, फिर 6 में से 1 गया 5, फिर इसके बाद यहाँ पर अगर 9 में से 4 गया 5, तो फिर लगभग देखो 5582 है। और यहाँ देखो कितना आया था हमारा, फिर 10 लगाओ तो फिर 0 आ गया। देखो 54 55, तो लगभग फिर 9 बार जाएगा ना, फिर यही आएगा 5
4 1 9 8, फिर घटा लेंगे। ठीक, तो बस यहीं तक छोड़ देते हैं। तो हमारा सोल्यूशन कितना आएगा? सोल्यूशन आ गया ना 1.99 गुणित 10⁻23 ग्राम। हाँ, -23 ग्राम। आगे कि नहीं आ गया? समझ में आया कंसेप्ट? मतलब आपको दिया ना कार्बन परमाणु के 1 मोल का इतना ग्राम दिया हुआ, 1 मोल का। ठीक है, तो कह रहा है कि एक परमाणु होता, हमें पता है कि 1 मोल बराबर इतना दिया हुआ है। अरे हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल कार्बन बराबर इतना परमाणु होता है, तो इसके इसके बराबर हो गया। भाई इतने परमाणु मिलके कार्बन कितने सारे परमाणु, छोटे 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 परमाणु मिलके इतना ग्राम वजन दे रहे हैं। जैसे अगर मान लो 1 किलो तुम गेहूं ले लोगे, 1 किलो गेहूं, तो गेहूं का छोटा छोटा कड़ रहा था, नहीं कड़ रहा था? 1 किलो कड़ में 1 किलो गेहूं में कितना फर्क पड़ा जाएगा? तो बस वही कंसेप्ट है यहाँ पे। अब एक गेहूं का निकालना है, एक गेहूं के दाने का, तो इसे एक कार्बन परमाणु का निकालना था हमें। तो नोट कर लो सोल्यूशन। देखो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किसमें अधिक परमाणु होंगे? अब इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा हमें, किसमें अधिक परमाणु होंगे? तो आपको पता है 1 मोल बराबर 6.022 परमाणु। मतलब 1 मोल सोडियम बोलेंगे चाहे 1 मोल आयरन बोलेंगे, सब में परमाणु क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब हमारा एक कंसेप्ट है कि 1 मोल अगर हमें एन में लिख दिया तो भी 6.22 ही लिखेंगे। ठीक है, इतने परमाणु होते हैं। अगर मैंने लिख दिया 1 मोल Fe तो भी इतने ही होते हैं। तो हमें क्या सीख मिली कि हम परमाणु क्यों निकालने जाए, जबकि हमें पता है कि अगर मान लो कि अगर मैंने यहां पे 2 मोल लिख दिया होता तो 2 का गुणा करना पड़ता, हमें 3 लिखते तो 3 गुणा करना पड़ता, 4 लिखते तो 4 गुणा करना पड़ता। तो हम मोल नहीं निकालेंगे, हमें भले भी अधिक परमाणु होंगे, मतलब परमाणु नहीं निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे? मोल। सबसे इजी, जिसका मोल ज्यादा उसका परमाणु भी ज्यादा। क्लियर बात है ना? कि अगर 1 मोल में ये हुआ, अगर 2 मोल लिखते 2 गुणा कर लेते हम लोग, तो जिसका मोल ज्यादा उसका परमाणु भी ज्यादा। तो हमें निकालना यहाँ पे मोल। अब मोल निकालने की देखो है क्या दिया। अब जब सॉल्व करोगे आप तो कैसे निकालोगे? ऐसे लिखोगे सोडियम परमाणु में। ठीक है, सोडियम परमाणु में पहले सोडियम का निकाल लेते हैं। हाई क्या दिया? 100 ग्राम। ये दे दिया W, दे दिया हमें 100 ग्राम। W दे दिया, W बराबर 100 ग्राम। अब ये निकालेंगे इसका अणुभार। ताई देखो नीचे अणुभार ही दिया है, क्वेश्चन में दिया रहता है 23 यूनिट, 23 ग्राम। ये कितना आ गया हमारा? 23 ग्राम। ठीक है, अब अणुभार निकालोगे तो N बराबर सोडियम का मोल निकालोगे तो N बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W/M। तो देखो N बराबर आ गया, W को मान आ गया 100/23। 100 में 23 का भाग कर लो, भाग करने आता ही होगा तो भाग कर लेंगे हम लोग। भाई 23 से 100 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। देखो 4 बार लेके गए, 3 चौके 12, 4 दूना 8 1 9, फिर 8 आ गया, 10 में लगाएंगे 0, कितनी बार जाएगा भागक? 4 बार तो गया ना, 3 बार जाएगा ना। 3 3 9, 3 दूना 6, तो छोड़ देते 4 उसमें 3 रहने देते, यही से हमारा अलग हो जाएगा 4.3 मोल। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहीं पे हमने ऐसे कर दिया, ये सोडियम परमाणु निकाल लिया। अब इसका निकालो, Fe परमाणु में। चलिए Fe परमाणु में इसका नाम कितना दिया? W बराबर 100, ये भी ग्राम लिख लेते हैं। अब M बराबर इसका कितना आ गया? 56 ग्राम, ग्राम रख लेते हैं। अब N बराबर वही फॉर्मूला गया W/M, तो W का मान हो गया 100, भाई बटा आ गया 56। तो हम ऐसे ही कंपेयर करें, भाग नहीं करें तो भी हमारा आ जाता। और ये हमेशा कंपटीशन एग्जाम में आता है। ऐसे किसका होगा? ऑप्शन दे देगा फटफट। तो देखो 100 ये भी है, 100 ये भी है। 23 से भाग करेंगे तो ज्यादा संख्या आया, 56 से भाग करेंगे तो कम। नहीं भाग करके देख लो, यहीं पे भाग दे देते हम लोग।
भाई 56 से भाग करो 100 में, तो एक बार तो जाएगा 56, 4 आ गया, 4 आ गया, 44 आ गया ना। 10 में लगाओ, 0 हो गया। अब 8 बार जाएगा, 8 से 48, 8 से 40, 40 से 44, तो 8 बार नहीं 3 बार ही जाएगा। 3 छक 18, 3 से 15, 1 16 आ गया। अरे सॉरी 7 बार जाएगा ना, गलत बता रहा हूं। 7 छक 42, 4 हो गया। फिर इसके बाद 7 बजे 35, 35 4 कितना हो गया 39, और 10 में से 2 गया, कितना बच गया 8, और यहाँ पे 13 में से 4 गया 9 गया, 4 बच गया। तो रहने देते हैं। कितना आ गया हमारा, लगभग 1.7 मोल आ गया। बताओ किसका मोल ज्यादा है, किसका मोल ज्यादा है, सोडियम परमाणु का कि Fe परमाणु का? सोडियम परमाणु का, सिंपल है। तो आंसर किसमें रहेगा, किसमें अधिक परमाणु होंगे? बस आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सोडियम Na, यानी कि Na में, सोडियम में। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं कैलकुलेशन? अब सुनो, अगर मुझे बिना देखे करना होता तो मैं बता देता कि नहीं। कैसे, देखो हमें, अरे हाँ देखो हम बता रहे हैं ना, हमें पता कि N बराबर W/M निकालना है। ये तो मैं आपको बताया इतना बड़ा, ये W का मान हो गया, अढ़ाई M का मान हो गया। भाई 100 में 23 का भाग करेंगे हम लोग, भाई 100/23 लिखते, अढ़ाई का लिखते 100/56। तो समझो जब किसी संख्या से भाग करते, भाग करने वाली संख्या अगर कम रहेगी तो उसका मान क्या आएगा, ज्यादा। अब भाग करने वाली संख्या ज्यादा, उसका मान कम आएगा। तो समझ में आ गया ना, यही वाला है हमारा। तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ये आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु। जब नाइट्रोजन परमाणु देगा तो सिर्फ N सिंबल रहेगा, लिख देता हूं मैं, सिंबल बना देता हूं। एक्चुअली एग्जाम में दिया नहीं रहता पर मैं बना दे रहा हूं। 10 मोल सोडियम सल्फाइड का सूत्र ये होता है Na2SO3। सल्फाइड तो SO3 लगाएंगे, सल्फेट तो SO4। ऑक्सीजन गैस, गैस जब भी रहेगा ना तो O2 लिखा जाता है, O2। और जल का फॉर्मूला होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, अब मैं सबका यहाँ पे परमाणु भार लिख देता हूं। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है 14, और यहाँ पे सोडियम का परमाणु भार होता है 23, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है आपका 1, और कार्बन का होता है 12। सबका हो गया। अब इतने से आपको ये होमवर्क है, करके आना। ठीक है, द्रव्यमान निकालना, मोल में परिवर्तित। तो आज के लिए इतना ही।